नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 जुलाई सन 2023 आज मंगला गौरी व्रत है और आज महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। उत्तर भारत में बारिश का कहर जारी, नदियां उफान पर, पुल बहे, इमारतें गिरी तो हिमाचल में मंदिर भी डूबे। हरियाणा में आज 4 जिलों में बारिश का अलर्ट, घग्गर यमुना का जलस्तर बढ़ा। हरियाणा SSC ग्रुप C भर्ती का फिजिकल टेस्ट हुआ कैंसिल, हरियाणा में भारी बारिश के चलते लिया गया फैसला। हरियाणा में NDRF बुलाई गई, CM की इमरजेंसी मीटिंग में फैसला लिया गया। बेवजह घर से बाहर न निकले लोग, हेल्पलाइन नंबर भी किए जारी। यमुनानगर में कई गांवों में बाढ़ के हालात जारी। कुरुक्षेत्र में मारकंडा के पानी में बाढ़ आई, कई गांवों में घुसा पानी, लगातार बारिश से बिगड़े हालात, स्कूलों में छुट्टी हुई। कैथल में खतरे के निशान से ऊपर घग्गर, वाटर लेवल 22 फीट तक पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में तबाही की बारिश, 17 की मौत। मंडी में 113 मकान खाली कराए गए। चंडीगढ़ मनाली हाईवे समेत 1321 सड़कें बंद। मणिमहेश में 70 लोग फंसे। पॉलिटेक्निक संस्थानों में 10वीं के आधार पर 17 जुलाई तो वहीं 12वीं के आधार पर 24 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। 7 राज्यों में बाढ़ व लैंडस्लाइड से 56 की मौतें। दिल्ली में बाढ़ का खतरा, केजरीवाल बोले हमारा सिस्टम ऐसी बारिश के लिए नहीं बना। इग्नू में 4 नए MSc कोर्स की शुरुआत, 2 साल में होगा कंप्लीट। उम्मीदवार 15 जुलाई 2023 तक कर सकते हैं अप्लाई, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा पुलिस में आई स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पदों पर भर्ती, एक्स सर्विस मैन के लिए भी सुनहरा अवसर। हरियाणा सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर दे रही है सब्सिडी, 23 जुलाई है आखिरी तारीख। हुंडई की एक्स्टर लॉन्च, कीमत 6 लाख रुपए, सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग देने वाली भारत की पहली मिनी SUV। टाटा पंच से होगा सीधा मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज भी मानसून एक्टिव रहेगा। इस दौरान उत्तर हरियाणा के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और करनाल शामिल हैं। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इन जिलों में 100 mm से लेकर 200 mm तक बारिश हो सकती है। दूसरे जिलों की बात करें तो इनमें भी मध्यम से लेकर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं सोमवार को मानसून की बारिश से यमुना और उसके सहायक नदियों के ओवरफ्लो होने की वजह से अंबाला, यमुनानगर और करनाल समेत कई जिले प्रभावित हुए हैं। हरियाणा के DGP PK अग्रवाल ने बताया कि बाढ़ बचाव कार्यों में विशेष रूप से ट्रेंड 74 पुलिस कर्मियों की एक समर्पित टीम तैनात की गई है। कौशल्या डैम से लगातार छोड़े जा रहे पानी के चलते कौशल्या नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं नदी में तेज बहाव के चलते नेशनल हाईवे का हिस्सा धंस गया है। नेशनल हाईवे के साथ बने फ्लाईओवर पर भी खतरा मंडराने लगा है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। यह नेशनल हाईवे चंडीगढ़ और पंचकुला को शिमला से जोड़ता है। हरियाणा के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण घग्गर नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है। बारिश से हथनीकुंड बैराज का जलस्तर 2 लाख क्यूसेक के पार पहुंच गया है। अंबाला में बारिश से जल भराव को देखते हुए DC डॉक्टर शालीन ने नेशनल हाईवे 152 अंबाला हिसार मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया है। हरियाणा में पंचकुला यमुनानगर नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। अंबाला से लुधियाना जाने वाले नेशनल हाईवे 44 का इस्तेमाल नहीं करने की भी सलाह लोगों को दी गई है। उधर पंचकुला की DC डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बुधवार तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। इसके साथ झज्जर के DC कैप्टन शक्ति सिंह ने भी 11 जुलाई यानी आज सभी सरकारी व प्राइवेट और प्ले स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। भारी बारिश को देखते हुए भिवानी के जिलाधीश ने भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 11 व 12 जुलाई यानी 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। अंबाला, यमुनानगर में आज स्कूल बंद रहेंगे। हरियाणा के CM के द्वारा बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग के बाद सरकार की ओर से भारी बारिश के चलते आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हरियाणा में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इससे प्रदेश की 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पूर्व निर्धारित सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। मीटिंग में रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट, गृह विभाग, अर्बन लोकल बॉडीज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी अधिकारी शामिल रहे। सरकार ने कहा कि यदि जरूरत न हो तो घर से बाहर कम ही निकले। CM ने बताया कि बारिश के चलते जरूरत पड़ने पर स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए NDRF व SDRF को बुलाया गया है। राज्य के निचले इलाकों में लोग फंसे हैं तो उनके निकालने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बारिश के चलते प्रभावित लोगों के खाने और पीने के सरकार ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। किसी भी तरह की समस्या के लिए बाढ़ हेल्पलाइन नंबर 1070, 1077, 112 व 0172 25 45 938 पर लोग संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की है। हिमाचल में हरियाणा के कुछ लोगों के मनाली में फंसे होने की सूचना मिली थी। CM ने बताया कि हरियाणा के सभी नागरिक सुरक्षित हैं। हिमाचल सरकार के साथ मिलकर हालातों पर लगातार हरियाणा सरकार नजर बनाए रखे हुए है।
हरियाणा के भिवानी में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए 11 यानी आज व कल 12 जुलाई को 2 दिन के लिए जिला में सभी सरकारी व निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। डीसी ने आमजन को बारिश के दौरान सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। डीसी नरेश नरवाल ने कहा कि मौसम विभाग के द्वारा 11 यानी आज व कल दोनों दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश होने से बच्चों के सामने विकट स्थिति बन जाती है। इसी के चलते एहतियात के तौर पर जिला के सभी स्कूलों को 2 दिन का अवकाश रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीसी ने भारी बारिश के चलते लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नागरिक जल स्रोतों के पास न जाएं, विशेषकर बच्चों को जल भराव वाली जगहों से दूर रखें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र व आसपास के क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यानी केयू ने सभी परीक्षाओं को 13 जुलाई तक स्थगित कर दिया है। हालांकि केयू की प्रवेश परीक्षा अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही होगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने परीक्षार्थियों की समस्याओं और बाढ़ से के हालात को ध्यान में रखते हुए सोमवार को इस बारे में निर्णय लिया है। परीक्षा शाखा की ओर से सभी परीक्षा केंद्रों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ मौसम की गंभीरता को देखते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्देशानुसार केयू की स्नातक व स्नातकोत्तर के अभियांत्रिकी की परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हरियाणा के नारनौल में सावन के पहले सोमवार को मानसून की पहली जबरदस्त बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक हुई इस मूसलाधार बारिश से शहर में हर कहीं जल भराव हो गया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सरकार के आदेश के बावजूद भी प्रशासन द्वारा स्कूलों में छुट्टी नहीं की गई। स्कूल की छुट्टी के समय हुई इस भारी बारिश के कारण बच्चों को घर पहुंचने में बड़ी परेशानी हुई। बारिश के कारण शहर में हर कहीं जल भराव की स्थिति बन गई। शहर के मुख्य बाजार में पानी नदी की तरह बहता हुआ नजर आया। वहीं अन्य इलाकों में भी पानी काफी देर तक जमा रहा। इस बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा जरूर बना हुआ है। जिला महेंद्रगढ़ में डीसी ने अवकाश घोषित नहीं किया था, जिसका खामियाजा नन्हे मुन्ने बच्चों को भुगतना पड़ा। स्कूलों की छुट्टी के समय हुई इस जबरदस्त बरसात की वजह से स्कूल से घर लौट रहे बच्चों को काफी परेशानी हुई तथा करीब 2 घंटे लेट तक बच्चे स्कूल से घर पहुंचते हुए दिखाई दिए। पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए जून महीने से आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 10वीं के आधार पर 17 जुलाई तो वहीं 12वीं की लेटरल एंट्री बेस पर 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। रेवाड़ी जिले में लिसाना और धामलावास पॉलिटेक्निक संस्थान में 720 सीटों पर दाखिले किए जाएंगे। जिस संस्थान में जो आवेदन आएंगे उनके ऑनलाइन वेरिफिकेशन की जाएगी। अभ्यर्थियों को कॉलेज में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगस्त महीने में सीट अलॉटमेंट के लिए रिजल्ट घोषित होगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने बारिश के चलते ग्रुप सी भर्ती के लिए होने वाली शारीरिक माप परीक्षण यानी PMT को पोस्टपोन कर दिया है। PMT पंचकुला में 12 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक होने थे। SSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया है कि जल्द ही नई डेट जारी कर दी जाएगी। हरियाणा के रोहतक में क्लर्कों ने सोमवार को शहर भर में पैदल मार्च निकाला। शहर में निकाले गए पैदल मार्च के दौरान क्लर्कों ने अपनी मांगों व सरकार की नीतियों से लोगों को भी अवगत करवाया। वहीं लोगों के बीच जाकर उनका समर्थन भी मांगा। क्लर्कों ने कहा कि अगर सरकार जल्द ही मांग नहीं मानती है तो आमजन भी उनके धरने पर सहयोग करने के लिए पहुंचेंगे। लघु सचिवालय के बाहर जारी क्लर्कों के धरने को विभिन्न संगठन अपना सहयोग दे रहे हैं। सोमवार को हुड्डा विभाग के कर्मचारी, रोडवेज विभाग के कर्मचारी, बार एसोसिएशन व शिक्षा विभाग के अलावा अन्य संगठन भी समर्थन देने के लिए पहुंचे। साथ ही चेतावनी भी जारी की कि अब सरकार से लड़ाई के लिए सामूहिक हड़ताल से भी पीछे नहीं हटेंगे। क्लर्क बेसिक पे में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। क्लर्कों का कहना है कि उन्हें सरकार के द्वारा 19,900 रुपए बेसिक पे दिया जा रहा है, जबकि उनकी मांग 34,500 रुपए बेसिक पे देने की है। लेकिन सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं कर पा रही है, जिसके कारण क्लर्कों ने 5 जुलाई से हड़ताल शुरू कर दी थी। हड़ताल के चलते विभागीय कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के जिला प्रधान सुभाष पांचाल ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित देश के उत्तरी राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पिछले 24 घंटे में 7 राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की अलग अलग घटनाओं में 56 मौतें हो चुकी हैं। मनाली में बारिश का 52 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। हिमाचल के सीएम ने लोगों से अगले 24 घंटे घर पर रहने को कहा है। वहीं प्रदेश में कई नदी नहरें खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 2 जगह बादल फटा है। दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान के पार है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि हमारा सिस्टम ऐसी बारिश के लिए नहीं बना है। इस समय सभी राज्यों को साथ मिलकर काम करना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और बारिश के हालातों को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों से बात की है। पीएमओ के मुताबिक प्रशासन और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे और लिंक रोड सहित कुल मिलाकर 1300 से अधिक रोड प्रभावित हो गए हैं। पंजाब में 13 जुलाई तक सभी सरकारी, एडेड और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। अमरनाथ यात्रा को लगातार तीसरे दिन जम्मू के रास्ते रोक दिया गया है। श्रीखंड यात्रा भी सस्पेंड कर दी गई है। अब इस साल महादेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे। वहीं चंडीगढ़ में 13 जुलाई तक सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम कैसा रहने वाला है आपको बताते चले कि दिन
जिन राज्यों में तेज बारिश होगी उनमें शामिल है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, गोवा, कर्नाटक और केरल। वहीं बात करें कम बारिश वाले राज्यों की तो इनमें शामिल है तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और झारखंड। वहीं राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों में कल रात से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। सीकर में रेलवे स्टेशन पर पटरी पानी में डूब गई है। माउंट आबू में भी भारी बारिश के कारण वेस्ट बनास बांध का जलस्तर बढ़ गया है। हरियाणा पुलिस विभाग भिवानी व फरीदाबाद की तरफ से स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ के पदों पर भर्ती की जा रही है। बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2023 रहेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास व साथ ही एक्स सर्विसमैन होना जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। वहीं आयु 25 साल से लेकर 50 साल के बीच होनी चाहिए। भिवानी में 24 तो वहीं फरीदाबाद में 267 पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। साथ ही उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन भी है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी ने हिंदी और विज्ञान सहित विभिन्न विषयों के 4476 पीजीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन की आखिरी तारीख 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एचपीएससी पीजीटी रिक्ति 2023 ने हिंदी, उर्दू, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में रिक्तियों को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया है। इन विज्ञापनों में संबंधित विषय मेवात कैडर में कुछ रिक्तियां और हरियाणा कैडर में कुछ रिक्तियां हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले संपूर्ण भर्ती अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो संबंधित विषय में मास्टर डिग्री और साथ में बीएड होना जरूरी है। उम्मीदवारों को हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट भी पास होनी चाहिए। उम्मीदवार hpsc.gov.in पर जाकर सीधे आवेदन जमा करवा सकते हैं। हरियाणा प्रदेश में सौर ऊर्जा समर्सिबल कनेक्शन चल रहे हैं। सरकार ने इनके नियमों में कुछ बदलाव जारी किए हैं। जिन किसानों को सोलर पंप की आवश्यकता है वो आज ही जल्द से जल्द अपना आवेदन करके स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि सोलर पंप हेतु आवेदन 28 जून से शुरू हो चुके थे। अब मात्र 2 दिन शेष बचे हैं जो कि आज सहित है। आप जल्द से जल्द आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि कल यानी 12 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है। जिन किसानों ने बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है उन किसानों को सोलर पंप कनेक्शन में कुछ रियायत भी मिलेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें बिजली कनेक्शन का समर्पण करना होगा। इस बार नियमों में कुछ बदलाव हैं। अब परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक आय और जमीन के आधार पर लाभार्थियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। किसानों को 3 HP से लेकर के 10 HP तक के कनेक्शन 75% की छूट पर मिलेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय यानी इग्नू के स्कूल ऑफ साइंसेज ने ऑनलाइन डिस्टेंस शिक्षा यानी ओडीएल मोड के माध्यम से 4 नए मास्टर ऑफ साइंस यानी एमएससी कोर्स प्रारंभ किए हैं। नए कोर्स जुलाई 2023 शैक्षणिक सत्र से शुरू होंगे। इनमें एमएससी फिजिक्स, एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, एमएससी भूगोल और एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स शामिल हैं। ये सभी कोर्स 2 वर्ष के लिए मान्य होंगे। उम्मीदवार इन कोर्स के लिए 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर पद के उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। पहले इन पदों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 जुलाई थी, जिसे अब आगे बढ़ाकर 20 जुलाई 2023 कर दिया है। इन पदों पर ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in के जरिए सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। पदों की संख्या 652 पद रहेंगे। कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आयुर्वेद में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इन पदों के लिए 20 से 45 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 63 अंक चढ़कर 65,344 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 24 अंकों की तेजी दिखाई दी। ये 19,355 के स्तर पर बंद हुआ। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 58 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 54,600 रुपए दिखाई दी। तो वहीं दिल्ली सराफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 73,300 रुपए पर ट्रेंड कर रही थी। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए जरूर जाएं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।